तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। तो इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे कवायद के मारूफी सवालात, जो 30 सवालों पर मुश्तमिल है। तो आप इससे अपने कवायद की जांच कर सकते हैं कि हम इतना जो अभी कवायद पढ़े, इनमें से हम कितने का सवालों का जवाब दे पाते हैं और कितना हम जाने हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम बिना तमहीद के, बिना किसी बात किए हुए अपने क्लास के तरफ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप एंड तक देखें, और कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे और अच्छा लगे क्लास, तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमेश को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सीधे आपके स्क्रीन पर पहुंचे और इससे आप इस्तेफादा हासिल करें। चलते हम अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से सवाल हैं। सवाल है, उर्दू के हरूफ तहज्जी में कुल कितने हरूफ होते हैं? ए 29, बी 35, सी 37, डी 39। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब है डी 37। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा हरफ हरूफ हल्की में शामिल है? जीम, खा, बा, काफ। हरूफ हल्की जो हलक से निकलता है, तो हलक से खा निकल रहा है, इसका जवाब डी होगा सही। ते, दाल, रा किस किस्म के हरूफ कहलाते हैं? हरूफ शमसी कहलाते हैं। हरूफ कमरी, हरूफ जमा, हरूफ मफखम। इसका सही जवाब होगा हरूफ शमसी। ये पढ़ा दिया जा चुका है। चलते हम चौथे प्रश्न सवाल पर। कौन सा हर्फ उर्दू में नरमी का तासुर देता है? गैन, रा, हा, काफ। तो पढ़ने में आपको पता चल गया होगा कि हा इसका सही जवाब है, सी इसका सही जवाब है। उर्दू की इब्तिदाई 4 हरूफ कौन से हैं? अलिफ, बे, पे, ते। अलिफ, बे, पे, ते। बी है अलिफ, बा, ता, जीम। सी है अलिफ, बे, जीम, दाल। डी है अलिफ, बे, ते, जीम। इसका सही जवाब होगा ए अलिफ, बे, पे, जीम, ते। अलिफ, बे, पे, ते। छठा सवाल है, दाल का मखरज निकालने की जगह क्या है? जबान और दांत। बी हल्क और सी नाक और डी होंठ। इसका सही जवाब होगा ए जबान और दांत। चलते हैं अपने अगले। दर्ज झेल में कौन सा हर्फ उर्दू का मोटा या मफखम हर्फ है? काफ है, गाफ है, काफ है, नून है। इसका सही जवाब काफ होगा। इसका सही जवाब काफ होगा। चलते हैं आगे। जो और जे में क्या फर्क है? आवाज का फर्क है, मखरज का फर्क है, दोनों का फर्क है, कोई फर्क नहीं। इसका सही जवाब सी होगा। आवाज का भी फर्क है और मखरज का भी फर्क है। चलते हैं हम नवा प्रश्न पर। सवाल क्या है? हर्फ तहज्जी में नून गुन्ना का क्या नाम है? नून गुन्ना नाम है, नून गुन्ना नाम है, या नून साकिन, या नून मुशद्दद। इसका सही जवाब होगा नून गुन्ना। इसका सही जवाब नून गुन्ना होगा। 10वां में चलते हैं। उर्दू में हा और हा में क्या फर्क है? हा और हा में क्या फर्क है? आवाज और मखरज दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मखरज का, सिर्फ लिखावट का। इसका सही जवाब होगा ए। आवाज का भी फर्क है और मखरज का, दोनों का फर्क है। इसका सही जवाब होगा ए। तो 11वें नंबर में चलते हैं। 11वें नंबर में चलते हैं। कौन सा हर्फ होठों से अदा होता है? बा, दाल, सीन, शीन। तो इसका सही जवाब बा होगा, यानी कि ए होगा बा। जा उर्दू में किस जबान से आया हुआ हर्फ है? जा जो है उर्दू में किस जबान का है? तो अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है, संस्कृत का है। इसका सही जवाब होगा ये फारसी लफ्ज है। चलिए, इसका हर्फ है उर्दू हर्फ तहज्जी में कौन सा हर्फ 2 नुक्तों के साथ लिखा जाता है? ते, बे, ते और जे। तो इसका सही जवाब होगा ते होगा।
यानी कि सी होगा। आगे चलते हैं, दर्जेल में से कौन सा हर्फ उर्दू का वाहिद हर्फ है जिस पर 3 नुक्ते होते हैं? से, चे, जे और ते। उर्दू के बारे में पूछा है, उर्दू का खालिस ये जा होगा, ये जा होगा, यानी कि से जो है वो अरबी है, चे जो है वो हिंदी का से लिया, बे है जो वो उर्दू से ये भी हिंदी से लिया गया है। लफ्ज सबक में कितने हर्फ तहज्जुद इस्तेमाल हुए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। अब सबक में क्या क्या है? सीन है, बे है, उसके बाद काफ है, तो ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? 3 हो गए, यानी कि 3 सही जवाब है। आगे चलते हैं, उर्दू हर्फ तहज्जी में स्वाद को किस मकाम के हर्फ में शुमार किया जाता है? स्वाद को किस हरूफ में ये किया जाता है? उर्दू में हर्फ तहज्जी में स्वाद को किस किस्म के हर्फ में शुमार किया जाता है? या अरबी लफ्ज है, हर्फ है, देसी हर्फ है, या तुर्की हरूफ है, या इस्नाती हरूफ है? ये इसका इजाफी हरूफ है, इसका सही जवाब होगा अरबी हरूफ है। आगे चलते हैं, ज़ाद और दाल की आवाज में फर्क किस चीज से पहचाना जा सकता है? लिखावट से, तलफ्फुज़ से, नुक्तों से, सब दर्स से, सब दरस से। 17 का नंबर में क्या जवाब होगा? कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब होगा सब दरस से, सब दर्स से। गाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, इनमें से कौन सा हर्फ ज़बान के नोक से अदा होता है? कौन सा हर्फ ज़बान के नोक से होता है? देख सकते हैं आप, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? लाम। लाम है जो हर्फ के नोक से होता है। बा को अदा करते हुए तो कौन सा उर्दू इस्तेमाल होता है? नाक, जबान, होंठ या दांत? अभी बा ऊपर पहुंच आया है, तो इसका सही जवाब होंठ होगा। होंठ से निकलता है, यानी कि लफ्ज से निकलता है। लफ्ज और कलम में कौन सा हर्फ हल्क से निकल रहा है? काफ, लाम, मीम, नून। काफ इसका सही जवाब है, काफ इसका सही जवाब है। उर्दू में गैन की आवाज किस जबान से आई है? तुर्की से, संस्कृत से, फारसी से, अंग्रेजी से। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब सी होगा, यानी कि फारसी। चलते हैं आगे, हर्फ तहज्जी में या का मकाम क्या है? आगाज में, दरमियान में, आखिर में, हर जगह। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब सी है, यानी कि ये वाला या जो है ये का आखिर में ही आता है, जैसे है लिखने में, है ना, इस तरह के लफ्ज को लिखने में आता है। दाल और रा उर्दू के किस खास ग्रुप के हुरूफ हैं? शमसी है, दंडानी है, या जो है मारब है, माकूस है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब है माकूस। उर्दू में सीन, शीन, स्वाद की आवाज में बुनियादी फर्क किस चीज से है? जबान की हरकत, होठों की पोजीशन, या सांस की शिद्दत, या मखरज? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब मखरज का होगा। इसका सही जवाब मखरज का होगा। चलते हैं 25वां नंबर पर। गाफ उर्दू का कौन सा हर्फ है? देसी है, अरबी है, फारसी है, संस्कृत है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ए है, यानी कि देसी है। चलिए आगे चलते हैं। जा की आवाज उर्दू में किस लफ्ज में आती है? शोला, रोशनी, जाला या जबर? इसका जाला लिखने में काम आता है। चलते हैं आगे। उर्दू में नून गुन्ना और नून का फर्क क्या है? दोनों एक जैसे हैं, एक नाक से बोला जाता है, सिर्फ लिखावट का फर्क है। दोनों अरबी हर्फ हैं। 27 का क्या जवाब होगा? 27 का जवाब होगा एक नाक से बोला जाता है, ये सही जवाब है। 28 पे और काफ में फर्क की बुनियाद क्या है? शक्ल, मखरज, जबान और नुक्ता? इसका सही जवाब बी है, यानी कि मखरज है। हालांकि नुक्ता से भी हो सकता है, क्योंकि नुक्ता के हिसाब से भी होना चाहिए। फा में एक नुक्ता, काफ में 2 नुक्ता होता है। चलिए इसके जो है शक्ल से भी हो सकता है। फा को जो है थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं और काफ को नहीं, तो ये शकलन नहीं हो सकता, शकलन नहीं हो सकता।
चलते हैं 29वां पर, दर्ज झेल में से कौन सा हर्फ साकिन नहीं हो सकता? अलिफ, बा, ता, जीम। तो इसका ए जवाब सही है, अलिफ है। चलते हैं 30वां जो आखिरी सवाल है, उर्दू में ऐसे कितने हरूफ हैं जो सिर्फ फारसी या अरबी से आए हैं? उर्दू में कितने हैं? 5, 10, 11, 14। इसका सही जवाब डी है। इसका सही जवाब डी है। तो यहाँ पर जो है जवाबात को दिया गया है कि आप इससे जो है जवाब ये कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर ये जो है कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। तो जो है ये हमारा क्लास यहीं पर एंड होता है। हाँ, तो जो है आप ये हमारे चैनल को मास्टर रमीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और जो है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।